सामने पेश हुआ था उसकी जितनी अहमियत थी। सर, यहाँ जो बुनियादी चीज़ इस करारदाद में है वो एक ये मुतालबा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान ने ये कहा है कि उनके पास कोई ऐसा कानून में, आइन में रास्ता मौजूद नहीं है जिससे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी उसको वो ख़त्म कर सके। मैं सर वकील नहीं हूँ, लेकिन एक बुनियादी चीज़ है जो मैंने सुनी है हर जगह कि कानून का एक बुनियादी उसूल ही, और अदालतों में जब फैसले होते हैं तो एक चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब इसमें बेगुनाही की जो अहमियत है वो इतनी है कि अगर हम 100 बेगुनाहों को सज़ा नहीं दे सकते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन अगर एक गुनहगार को सज़ा हो जाती है तो वो बहुत बड़ा गलती और बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से ये 45 साल के बाद भले एक अदालत ने कह दिया हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का हर बाशऊर आदमी ये मानता था, ये जानता था, ये समझता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर है। इस दुनिया में जितने लोग अदालतों के ट्रायल्स को फॉलो करते रहे, बड़े बड़े जजेस ने, बड़े बड़े वकला ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तानियों ने नहीं, दुनिया से बाहर बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं भुट्टो शहीद के ट्रायल के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि ये, बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये मर्डर का ट्रायल नहीं था, ये ट्रायल का मर्डर था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चला। आज एक बात हमें कहनी चाहिए, हम ठीक है अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं कि इतने अरसे बाद क्यों हुआ, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि ये 9 जज साहिबान लायक तहसीन है कि इन्होंने कम से कम जब इनके सामने वो रेफरेंस गया, पहली बात तो काजी फाइज़ा साहब काबिल तहसीन है, लायक तहसीन है कि उन्होंने 11 साल पहले जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, किसी चीफ जस्टिस में अखलाकी जुर्रत भी नहीं हुई कि उस रेफरेंस की हेयरिंग करते, उसको सुनते और अदालत से जो सदर पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल के तहत एक राय तलब की, उस राय का जवाब देते। किसी ने नहीं दिया। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने ना सिर्फ ये कि उसको सुना, और उनकी तमाम जो मौजूद 9 जजेस थे उन्होंने इत्तफाक के साथ एक राय दी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो जुल्म था, ज्यादती थी, वो फेयर ट्रायल का मौका उनको नहीं मिला। हम यहां बेशुमार अदालती फैसले गिनवा सकते हैं, कोई गलत फैसला अदालत का किसी एक शख्स की जान लेता है जिससे उसका घर, उसका खानदान मुतासिर होता है। कोई फैसला किसी ऐसे शख्स की जान ले लेता है जिससे पूरा खानदान, पूरा कुंबा, या चलें कुछ बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे मुतासिर होते होंगे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला उन तमाम फैसलों से बहुत मुख्तलिफ है। तमाम लोगों की जानें अजीज हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सजाए मौत तो दूर की बात है, मैं सजा की बात कर रहा हूं, सजा नहीं होनी चाहिए। सजाए मौत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत जो है वो सिर्फ उनके बेटों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके खानदान के लिए नहीं थी नुकसानदेह। उसके जो असरात थे वो असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है, आज तक भुगत रहा है, हमारी नस्लें भुगत रही हैं। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तजिया करें कि हम इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं, जहां मजहबी इंतहापसंदी उरूज पर है, अदम बर्दाश्त कहां से कहां पहुंच गई है, सियासी अदम बर्दाश्त कहां पे पहुंच गई है, हमारी मईशत कहां जा रही है, जमहूरियत के अंदर जिस तरह सियासी जमातों को काम करना चाहिए वह कहां चली गई हैं, हमारे वो अदारे जिनका सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं बनता, उनका किरदार कितना बढ़ गया है। जरा ये तलाश तो करें, ये पैर कहां पर जाते हैं, ये मामलात शुरू कहां से हुए हैं, ये खराबी पैदा कहां से हुई है। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत का आगाज 5 जुलाई 1977 से हुआ था। अगर 5 जुलाई 1977 का मनूस दिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आता तो आज पाकिस्तान इन हालात में नहीं होता जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो ये कोई एक छोटी सी बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वापस नहीं आना, उससे हम जिंदा नहीं कर सकते। ना उसको यह पता होगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी है, लेकिन तारीख को दुरुस्त करना इसलिए जरूरी है
कि अगर हम माजी की गलतियों को समझ लें, महसूस कर लें, आज जो 9 जजेस ने कहा है, काश वो ये भी कह देते कि इस फैसले को भी ओवरटर्न करते हैं, इसको खत्म करते हैं, इसको तब्दील करते हैं, तो शायद आने वाली कोई अदालत किसी बेगुनाह शख्स को इस तरह की सजा देने की जुर्रत नहीं करेगी। ये जो एक कहा जाता है ना कि उनको कब्रों से निकालकर फांसियों पर लटकाओ, मर तो पहले ही गए होते हैं, क्या फर्क पड़ता है कब्रों से निकाल के फांसियों पर लटकाएंगे। ये एक इबरत का निशान बनाया जाता है जिंदा लोगों के लिए कि जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें कि कल उनकी लाशें कब्रों से निकाल के चौराहों पर लटकाई जाए। हम कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूं इस करारदाद में यह भी होना चाहिए कि उन जालिम जजों को, उनकी लाशों को कब्रों से निकालो, चौराहों पर लटकाओ, ताकि मौजूदा जजों को यह एहसास हो सके कि वो कोई इस तरह का जुर्म ना करे, इस तरह का गुनाह ना करे, इस तरह का कत्ल ना करे। सर, लोगों को शायद नहीं पता होगा, जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल का फैसला और इंतकाम खुदा ने लिया है। हम सब ने मरना होता है, हमें नहीं पता हमारा क्या होगा बाद में, लेकिन किसी को पता है कि मौलवी मुश्ताक का क्या हुआ था? सर, मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना। एक तो चलो वो माजूर हुआ हो तो अल्लाह माफ करे, बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन उसका जनाजा जब गया है, उसके जनाजे के ऊपर शहद की मक्खियों ने हमला किया है, उसके जनाजे में शामिल लोग जनाजा छोड़ के भाग गए थे और उसमें शरीक, मुझे याद नहीं है, 1 या 2 अफराद शहद की मक्खियों के काटने से हलाक हो गए थे। वो जनाजा सड़क पे पड़ा रहा कई घंटों तक। उसके बच्चे आए, बाद में उन्होंने आग वाग जलाई, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, वो खत्म करके फिर खुद उसकी लाश को जाकर उठाया। कभी सुना है किसी ने कि किसी की जनाजे के ऊपर शहद की मक्खियों का हमला हुआ? हमने अपनी जिंदगियों में देखा है। ज़ियाउल हक की मौत जो हुई, किसी की मौत कैसे हो जाती है वो छोड़ दें, जुल्फकार अली भुट्टो को जब दफनाने ले गए थे, जनाब अभी जिक्र हुआ कि बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया आखिरी। वो तो चले, एक जबर था ना आमिर का, नहीं करने दिया। ज़ियाउल हक का नसीब हुआ किसी को, उसकी शक्ल इस काबिल नहीं छोड़ी कि उसके बच्चे देख सकें। खुदा का निजाम था। छोड़े इस बात को, जुल्फकार अली भुट्टो का जनाजा पढ़ने नहीं दिया गया लोगों को। चंद दर्जन लोगों ने जनाजा पढ़ाया और ज़ियाउल हक का जनाजा सदारत ही उसके अंदर पढ़ाया गया और पता नहीं हजारों लाखों लोग उसमें शरीक थे। वो तो पढ़ा लिया ना सर, वो जनाजा हो गया। उस जनाजे के बाद क्या हुआ? उसको दफन किया था फैसल मस्जिद में, इस्लामाबाद के अहम मरकज की जगह पर। मुझे ये बताएं कि आज उसकी बरसी पर उसके बच्चे भी नहीं जाते उसकी कब्र पर, और जाए देखें गड़ी खुदा बख्श में, लाड़काना के गांव में दफन हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो। हर साल लाखों लोग उसकी कब्र पर जाते हैं। ये कुदरत का निजाम है। समझना चाहिए लोगों को कि एक शख्स जिसको बेगुनाह कत्ल किया, और ये लोग कहते हैं पता नहीं भुट्टो साहब के लिए क्या क्या कहते हैं। सर, जान सबको अजीज होती है, चाहे कोई भी हो। उसकी जुर्रत तो देखें। उसको कहा गया कि जिया के नाम पर माफीनामा लिखो कि तुम्हें माफी मिल जाएगी। सर, मैं नहीं कहता हूं। सईद मेहदी डिप्टी कमिश्नर था, पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। वो कहता है, टीवी इंटरव्यू में आके कहा उसने कि मुझे ज़ियाउल हक ने कहा कि ये लेकर जाओ जुल्फकार अली भुट्टो से और ये माफीनामा इस पे दस्तखत करा के लाओ। वो गया जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के पास और उसको कहा कि सर आप ये साइन कर दें, आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने कॉपी ली, उससे पढ़ा और उससे पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो हैं। तो कहा, तुम्हें पता है कि मैं किसका बेटा हूं?
उसने कहा जी सर, अब सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे हैं। उन्होंने कहा तुम्हें भेजा किसने है? उसने कहा जी मुझे ज़ियाउल-हक ने भेजा है, जो सदर पाकिस्तान है। तो कहा तुम्हें पता है वो किसका बेटा है? उसने कहा कि नहीं। तो कहने लगे कि तुम ऐसे शख्स का एक पैगाम मेरे पास लेकर आए हो जिसको तुम ये नहीं जानते किसका बेटा है, और तुम लेकर मेरे पास आए हो जो सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा है। मैं तुम्हें ये साइन करके दूं ताकि ज़ियाउल-हक पूरी दुनिया में लहराता फिरे कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो का जो बेटा है, उसने माफीनामा दिया है मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सर ये बात लोगों को पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं तारीख के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं किसी आमिर के हाथों मर जाऊं। और हुआ, फौजी आमिर के हाथों वो कत्ल हुआ, तारीख में आज भी जिंदा है। ये हिम्मत, ये सियासी सूझबूझ, ये विजन बहुत कम लोगों में होता है। लोग जब मौत की काल कोठरी में होते हैं, रोते हैं, आए बढ़ते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो वहां किताब लिख रहा था कि अगर मैं कत्ल कर दिया गया, इफ आई एम असैसिनेटेड, पढ़ें लोग वो किताब कि वो शख्स जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था, वो किताब में क्या लिख रहा था। वो आपको पाकिस्तान के हालात बता रहा था, वो अपनी कत्ल के बाद इस मुल्क में क्या क्या कुछ होने वाला था वो बता रहा था। और एग्जैक्टली वही वही चीजें इस मुल्क में हुई हैं जो वो पहले बता के गया था। सर ये कोई अफसानवी किस्सा नहीं है। शायद हमारे 3-4 बाद जो नस्लें आएंगी वो समझेंगी कि अफसाना था। मैंने भुट्टो शहीद को नहीं देखा, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन ये जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरा लगाव है और मुझे फख्र है, मैं अपने आप को भुट्टो कहता हूं। ये वो सारी जो चीजें पढ़ी हैं, जो सुनी हैं, उसके बाद जो एक हमारा जो एक रूहानी एक रिश्ता और ताल्लुक जुड़ा है ना इस खानदान के साथ और भुट्टो शहीद के साथ, ये उसकी बिना पर है। ये वाकई मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, ये जो भुट्टो फैमिली खानदान है ना, ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं, ये किसी और दुनिया के लोग हैं। लोग कहते थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना वज़ीर आज़म बनने पाकिस्तान नहीं है। मैं कहता था हाँ, हम भी किसी को कहते हैं वज़ीर आज़म बन जाओ, यहां से गुजरो, यहां से बम मारेंगे, यहां से मिसाइल मारेंगे, यहां से गोलियां मारेंगे, तलवारें चलाएंगे, बच जाओगे तो जाके वज़ीर आज़म बन जाना। मुझे पता है कौन बनेगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पता था कि मुझ पे हमला होगा। सारी जिंदगी वसीयत नहीं लिखी। जब यहां 27 दिसंबर को मोहतरमा आ रही थी, उससे पहले वसीयत लिखी। अक्टूबर में जब 18 अक्टूबर को आ रही थी, उससे पहले वसीयत लिखी। पता था कि यह कुछ हो सकता है। आज भी लोग कहते हैं मौरूसी सियासत। यार मुझे दिखाओ ऐसी मौरूसियत कहां पर है जो पीपल्स पार्टी की क़यादत करती है। सर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता हूं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी, हमारी पार्लियामेंट से भी, कि जहां सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने एक बहुत तारीख रकम की है। ये बहुत कम होता है सर कि इस जगह बैठ के जजेस ये बात कहें, ये बात फैसला करें कि हमसे पहले बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जुल्म किया था और एक बेगुनाह को उन्होंने कत्ल किया था। ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जब ये तय हो गया कि फेयर ट्रायल उनके साथ नहीं हुआ, इंसाफ उनके साथ नहीं हुआ, आइन और कानून के तहत जिनको मौका मिलना चाहिए वो मौका उनको नहीं मिला, ये सजा खत्म किए बगैर जुल्फकार अली भुट्टो को तारीख में इंसाफ नहीं मिल सकता है। यह कहना बहुत जरूरी है कि जुल्फकार अली भुट्टो की सजा को खत्म किया जाए। और यह बात बिल्कुल ठीक कही चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस करारदाद का हिस्सा है कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जुल्फकार अली भुट्टो से बड़ा कोई किरदार आपको नजर नहीं आता, जिसने कुर्बानी अपनी जान तो कुर्बान कर दी। ये एक मेडल बनाना चाहिए, एक निशान बनाना चाहिए। इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और सब बहुत ऐसे सिपाही हैं जिनका लोगों को नाम भी नहीं पता। खानदान के खानदान उजड़ गए, बच्चे उजड़ गए, फैमिलीज तबाह हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के लिए। उन लोगों को हम रिकॉग्नाइज करें और उनको ये एजाज़ दें, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से कोई मेडल उनको मिले, ताकि हम पाकिस्तान की इस तारीख में जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए जिदोजहद की है उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। और इस मुल्क में जमहूरियत को अगर हमने मजबूत करना है, जमहूरी निज़ाम को अगर हमने मजबूत करना है,
तो आपको जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों को, कारकुनों को, लीडर्स को हमेशा का मेरे लिए याद रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।